नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। चौथा कमरा, डरावनी दिल्ली की सर्द रातें। हाँ, ये कहानी ली गई है इसी नाम के अंश से और हमें ले जाती है पुरानी दिल्ली की उन तंग भूल भुलैया जैसी गलियों में। बिल्कुल। वहाँ एक पुराना सा खंडहर जैसा मकान है और कहानी है कॉलेज छात्र आरव की जो वहाँ रहने आता है। और कहानी की शुरुआत ही मतलब एक अजीब सी चेतावनी से होती है। वो मकान मालिक वाली। हाँ, मकान मालिक कहता है देखो 3 कमरे हैं, ठीक है इस्तेमाल करो, पर वो चौथा कमरा उसे कभी मत खोलना। और वजह भी अजीब देता है, वहाँ हवा उल्टी बहती है। एग्जैक्टली, हवा उल्टी बहती है। ये सुनते ही मतलब दिमाग में घंटियां बजने लगती हैं। तो चलिए इसी को खोलते हैं आज, देखते हैं दिसंबर की उन रातों में क्या हुआ था। बिल्कुल, ये उल्टी हवा वाली बात ही काफी है एक रहस्य और डर का माहौल बनाने के लिए शुरू से ही। हाँ। और फिर वो पुरानी दिल्ली का माहौल, वो खंडहर जैसा घर, ये सब उस चेतावनी को और गहरा बना देता है। पाठक एकदम से खिंच जाता है कहानी में। तो आरव वहाँ रहने लगता है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, सर्दी, कोहरा, पुराने मकान की खामोशी। टिपिकल दिल्ली विंटर्स। हाँ, लेकिन फिर तीसरी रात कुछ होता है। सुबह उठता है तो देखता है चौथे कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है, जबकि वो हमेशा बंद रहता था। हमेशा कसकर बंद। उसका दोस्त कहता है अरे हवा से खुल गया होगा। हाँ, आसान बहाना। पर क्या वाकई हवा थी? क्योंकि अगली रात दरवाजा थोड़ा और खुला मिलता है। यहीं से वो मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है जिसकी मैं बात कर रही थी। ये कोई अचानक से भूत दिखने वाली बात नहीं है। नहीं, ये धीरे धीरे शक और अनिश्चितता पैदा करने वाली बात है। दरवाजा बस जरा सा खुला है, आप नजरअंदाज भी कर सकते हो। सही कहा। लेकिन मन में एक कांटा सा चुभ जाता है और ये डर पैदा करने का मतलब ज्यादा असरदार तरीका है कई बार। और ये रुकता नहीं है। दरवाजा खुला मिलना, फिर दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगती हैं। फुसफुसाहटें कैसी? जैसे कोई लड़की फुसफुसा रही हो, तुम आ गए, अब मेरी जगह खाली नहीं रही। बाप रे, ये तो सच में डरावना है। हाँ, और फिर आरव को अपने ही फोन में कुछ रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, नींद में रिकॉर्ड हुई आवाजें। और वो उसकी आवाज नहीं होती? नहीं, किसी और की आवाज। और तो और आईने में उसे अपना चेहरा धुंधला दिखने लगता है। बाप रे, ये तो मतलब पर्सनल अटैक जैसा लग रहा है। हाँ। ये सिर्फ घर का प्रेतवादित होना नहीं है, ये ऐसा है जैसे कोई खास तौर पर आरव को टारगेट कर रहा है। बिल्कुल। और जैसा कहानी बताती है, हर रात ठीक 2:14 पर वो दरवाजा थोड़ा और खुलता है। मतलब एक पैटर्न है। हाँ, एक रिचुअल जैसा। बिल्कुल, एक अशुभ रस्म, जैसे कोई अपने शिकार का वक्त तय कर चुका हो। ये आने वाले खतरे को और गहराता है। ठीक। और फिर आती है 5वीं रात, कहानी का क्लाइमैक्स। आरव नींद में उठता है और सीधे उस चौथे कमरे की तरफ चल देता है। अपने आप, या उसे कोई खींच रहा है? पता नहीं, वो बस चला जाता है। अंदर घुसता है और एकदम खूब अंधेरा और हवा में एक सड़ान की गंध, बहुत भारी। और जैसी वो अंदर जाता है, दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है अपने आप। ओहो। तो मतलब जाल बिछ चुका था। हाँ। ये अंधेरा और सड़ांध, ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं है, ये संकेत है कि कमरा खाली नहीं है। सही। वो किसी चीज से भरा हुआ है, कुछ है वहाँ जो सड़ रहा है, जो शायद जिंदा भी है। ये कमरे को एक एक्टिव शिकारी जैसा बना देता है। शिकारी। और फिर क्या होता है उस अंधेरे में? दीवार पर एक लड़की का चेहरा उभरता है, धुंधला सा। ओहो। पर उसकी आंखें ऐसी कि जैसे सीधे आरव की आत्मा में झांक रही हूँ। रोंगटे खड़े हो गए सुन के। और तभी आरव की अपनी आवाज कमरे में गूंजती है। आरव की आवाज? वो क्या कहता है? वो कहता है अब तुम भी यहाँ रहोगे, जैसे मैं रह रही हूँ सालों से। क्या मतलब ये आरव बोल रहा था या वो लड़की की आत्मा आरव की जरिए? यही तो सबसे भयानक मोड़ है कहानी का। हाँ, ये सिर्फ गायब होना या मरना नहीं है। नहीं, ये है पहचान का मिट जाना, उस कमरे का हिस्सा बन जाना। हाँ। आरव की आवाज का इस्तेमाल होना। यस। ये दिखाता है कि उसका अपना वजूद, उसकी आइडेंटिटी उस कमरे की शक्ति में समा गई है। और सुबह दोस्त उठता है तो आरव का बिस्तर खाली, मगर दीवार पर जहाँ पहले लड़की का चेहरा था, वहाँ अब एक नया चेहरा जुड़ चुका है, आरव का। ओ, तो वो दीवार पे चेहरे बढ़ते जाते हैं। हाँ, तो मतलब अंत में क्या हुआ? मकान मालिक आता है, सब देखता है और बस इतना कहता है, हाँ अब 3 कमरे हैं और एक फिर से बंद हो गया। मतलब
ये पहले भी कई बार हो चुका है। हाँ, और शायद आगे भी होता रहेगा। बिल्कुल, ये एक अंधहीन चक्र है। भयानक। वो कमरा एक शिकारी की तरह है जो अपने शिकार का इंतजार करता है। हाँ, हर साल एक नया किराएदार आता है, दीवार पर एक नया चेहरा जोड़ता है और कमरा फिर बंद हो जाता है अगले शिकार के इंतजार में। तो चक्र कभी टूटता नहीं, शायद यही से सबसे ज्यादा डरावना बनाता है। सही कहा। और इसमें एक और परत है, वो मकान मालिक का रवैया। हाँ, वो भी बड़ा अजीब है। वो सब जानता है पर चुपचाप ये सब होने देता है। उसकी वो उदासीनता, वो कहानी में एक अलग तरह का डर पैदा करती है। क्या वो सिर्फ एक गवाह है या इस चक्र को बनाए रखने में उसका भी कोई हाथ है? ये सवाल कहानी को और गहरा बना देता है। क्या वो डरता है, या उससे कोई फायदा है, या वो खुद उस बुराई का हिस्सा बन चुका है? हाँ। उसकी भूमिका साफ नहीं है और यही अस्पष्टता एक अलग बेचैनी छोड़ जाती है। वो सिर्फ मकान मालिक नहीं लगता, वो उस दुष्चक्र का एक मूक साथी लगता है। बिल्कुल। वाकई। तो इस कहानी से सोचने के लिए एक बात ये निकलती है कि असल डर क्या सिर्फ उस कमरे का है, उस अलौकिक घटना का है, या फिर उस इंसानी उदासीनता का भी है जो ऐसे भयानक चक्रों को चलने देती है। सही कहा। क्या हम भी कभी कभी अनजाने में ऐसी चीजों के गवाह या भागीदार बन जाते हैं? ये सोचने वाली बात है।